हेलो एवरीवन। मैं ममता माहेश्वरी, सोशल साइंस की टीचर, आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे चैनल स्टडी कॉर्नर में। आज हम इस वीडियो में जो सीटेट के जो पेपर होते हैं उसमें भूगोल के जितने भी क्वेश्चंस आते हैं वो आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो सभी ध्यान से वीडियो को सुनना, देखना और बार बार सुनते रहना ताकि आपको पेपर तक आपके सभी क्वेश्चंस याद रहें। और मैं तो कहती हूँ कि आप बार बार अगर वीडियो को सुनते रहेंगे अंत तक तो आपको भूगोल के सभी क्वेश्चन जो इतने सालों से पेपर में आए हैं, मतलब 2019 से लेकर 2011 से लेकर 2019 तक जितने भी आपके भूगोल सब्जेक्ट के क्वेश्चंस के पेपर आए हैं सीटेट में, वो सब मैं इस वीडियो में इस चैनल में कराऊंगी। तो आप सभी इसको देखते रहिए, सुनते रहिए और समझते रहिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी करना, लाइक करना और सब्सक्राइब भी करना। तो चलते हैं, हम सीटेट का भूगोल सब्जेक्ट का पेपर करते हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे सीटेट फरवरी 2016 का। कौन सा पेपर करेंगे हम? सीटेट फरवरी 2016। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन नंबर 28 लिया मैंने और मेरी प्लेलिस्ट में जाकर आप आगे के क्वेश्चंस भी देख सकते हैं। तो मैंने आगे 27 क्वेश्चन करा दिए हैं। अब मैं 28 से स्टार्ट करती हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 28 है जो फरवरी 2016 में आया हुआ है। ऋतु प्रवास से क्या अभिप्राय है? ऋतु प्रवास से क्या अभिप्राय है? तो इसका पॉइंट नंबर 1 है नए चारागाहों की खोज में अपने पशुधन के साथ लोगों की ऋतुवत गतिशीलता। पॉइंट नंबर 2 वन्य प्राणियों की ऋतुवत गतिशीलता। पॉइंट नंबर 3 फसल कटाई की अवधि के दौरान श्रम शक्ति का नगर से गांव की ओर प्रवसन। पॉइंट नंबर 4 लोगों की अपनी जीविका के लिए ऋतुवत गतिशीलता। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? आप सभी को पता होगा, आप बार बार करते होंगे या नहीं किया है तो आप बार बार ऐसे क्वेश्चनों को रिवाइज करते रहिए। तो इसका सही आंसर होगा पॉइंट नंबर 1 नए चारागाहों की खोज में अपने पशुधन के साथ लोगों की ऋतुवत गतिशीलता। क्वेश्चन नंबर 28 जो फरवरी 2016 में आया हुआ है, निम्नलिखित के सही जोड़े बनाइए। तो यहाँ पे मैंने उन सही जोड़ों को बनाकर ही दिखाया है, मतलब ये जो मैं बता रही हूँ वो आंसर है। तो अंतर्वेदी आग्नेय सेल क्या होता है? ग्रेनाइट होता है। पॉइंट नंबर बी बहिर्वेदी आग्नेय सेल क्या होता है? बेसाल्ट होता है। तो इसमें आप देख सकते हो जहाँ पे बै लिखा हुआ है, ये देखो आपके बै लिखा हुआ है, यहाँ पे ये बै ऑप्शन दिया हुआ है और इसका भी बै ऑप्शन दिया हुआ है। तो इसमें आप सही निशान लगा सकते हैं कि बहिर्वेदी आग्नेय सेल क्या होता है? बेसाल्ट। अवसादी सेल बलुआ पत्थर। कायांतरित सेल चूना पत्थर। तो ये इस क्वेश्चन में मैंने सभी ऑप्शन जो बताए हैं वो सही आंसर के बताए हैं। क्वेश्चन नंबर 30 क्वेश्चन नंबर 30 है जो आपके फरवरी 2016 में आया हुआ है। निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसमें चिन्हुक स्थानीय पवन चलती है? पॉइंट नंबर 1 पैरी। पॉइंट नंबर 2 सवाना। पॉइंट नंबर 3 पंपास। पॉइंट नंबर 4 वेल्ड। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर फर्स्ट ऑप्शन पैरी। क्वेश्चन नंबर 31 ये आपके फरवरी 2016 में आया हुआ है। सुनहरी जरी निम्नलिखित में से किसकी एक किस्म है? तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सूती वस्त्र, सेकंड ऑप्शन नायलॉन, थर्ड ऑप्शन जूट, फोर्थ ऑप्शन सिल्क। तो इसका आंसर होगा जूट, क्योंकि सुनहरी जरी है वो जूट की बनती है। अब आपके क्वेश्चन नंबर 32 जो हमारा पेपर चल रहा है फरवरी 2016 का ही पेपर चल रहा है। अब इसका क्वेश्चन नंबर 32 होगा जो फरवरी 2016 में आया हुआ है। जनसंख्या घनत्व से
अभिप्राय। इसका फर्स्ट ऑप्शन होगा किसी क्षेत्र विशेष में रहने वाले लोगों की संख्या। पॉइंट नंबर 2, एक निश्चित अवधि के दौरान लोगों की संख्या। पॉइंट नंबर 3, भूपृष्ठ पर लोगों के फैलने का स्वरूप। पॉइंट नंबर 4, पृथ्वी के पृष्ठ के एक इकाई क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? आप सभी सोचिए जल्दी से। तो इसका ऑप्शन सही होगा पॉइंट नंबर 4, पृथ्वी के पृष्ठ के एक इकाई क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या। क्योंकि जनसंख्या का घनत्व तभी पता चलता है जब पृथ्वी के पृष्ठ पर सभी लोग, जैसे हम लोग रहते हैं, तो हमें एक इकाई में रहने वाले लोगों की संख्या होगी। क्वेश्चन नंबर 33 फरवरी 2016 में आया हुआ है। पृथ्वी की सतह के निकट स्थित खनिजों को बाहर निकालने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग किया जाता है? तो इसका पॉइंट नंबर 1 है आखनन। पॉइंट नंबर 2 कूपर। पॉइंट नंबर 3 कूप की खनन। पॉइंट नंबर 4 विवृत खान। तो इसका आंसर कौन होगा? जो पृथ्वी की सतह के निकट स्थित है। मान लो पृथ्वी की सतह के निकट, बिल्कुल एकदम पृथ्वी के बराबर में रहते हैं और उनको खोजने, खनिजों को बाहर निकालने में ज़्यादा मदद, हमें ज़्यादा परिश्रम भी नहीं करना पड़ता है। तो ऐसे खनन को किस विधि के नाम से जाना जाता है? आखनन के नाम से। यानी कि पॉइंट नंबर 1 आंसर सही होगा। क्या होगा? आखनन। क्वेश्चन नंबर 34 जो फरवरी 2016 में ही आया हुआ है। उद्योग के निम्नलिखित प्रकारों में से टोकरी बुनाई किसका एक उदाहरण है? तो ये बहुत छोटा सा क्वेश्चन है और आपको आता भी होगा। इसका फर्स्ट पॉइंट है लघु आकार, सेकेंड पॉइंट संयुक्त क्षेत्र, थर्ड पॉइंट वृत्ताकार, 4 पॉइंट सहकारी क्षेत्र। तो इसका आंसर कौन सा सही होगा? क्योंकि टोकरी बुनाई एक लघु आकार का उद्योग है, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 फरवरी 2016 में आया हुआ है। निम्नलिखित में से भूमंडलीय तापन पर हुई परियोजनाओं में से कौन सा द्वितीयक स्रोत पर आधारित है? पॉइंट नंबर 1 है मौसम वैज्ञानिक के कार्यालय द्वारा एकत्रित मौसम की अविश्लेषित आंकड़ों पर आधारित आरेखी निरूपण। पॉइंट नंबर 2 एक पुस्तक में उल्लिखित मौसम में हुए परिवर्तनों पर आधारित चर्चा करना। पॉइंट नंबर 3 भूमंडलीय तापन पर चित्रों का कोलाज बनाना। पॉइंट नंबर 4 एक क्षेत्र में रह रहे वरिष्ठ नागरिकों से मौसम में होने वाले परिवर्तनों पर साक्षात्कार। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है? इसका ऑप्शन फर्स्ट सही होगा कि मौसम, इसका फर्स्ट ऑप्शन सही होगा आपके, ये वाला। मौसम वैज्ञानिक के कार्यालय द्वारा एकत्रित मौसम के अविश्लेषित आंकड़ों पर आधारित आरेखी निरूपण। क्वेश्चन नंबर 36 जो फरवरी 2016 में आया हुआ है। निम्नलिखित में से किस विकल्प को दंड आरेख द्वारा सबसे अच्छे तरीके से दर्शाया जा सकता है? दंड आरेख का मतलब क्या होता है ये देख लेना। तो दंड आरेख के द्वारा सबसे अच्छी तरीके से, दंड आरेख का मतलब होता है कि हम चित्र के द्वारा उसे पिक्चर के द्वारा ऐसे दर्शा सकते हैं, ऐसे ऐसे करके कि कहाँ पे बारिश ज़्यादा होती है और कहाँ पे कम होती है। तो आप देखते होंगे जब मैप आता है टीवी में, तो हम ऐसे 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 वो घूमता रहता है, तो मौसम के बारे में ध्यान पड़ जाता है। तो निम्नलिखित में से किस विकल्प को दंड आरेख द्वारा सबसे अच्छे तरीके से दर्शाया जा सकता है? पॉइंट नंबर 1 वर्षा। पॉइंट नंबर 2 आर्द्रता। पॉइंट नंबर 3 वायु दाब। पॉइंट नंबर 4 तापमान। तो इसका सही आंसर होगा वर्षा। क्वेश्चन नंबर 37 जो फरवरी 2016 में आया हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सी पृथ्वी दिन
की परिभाषा है। इसका फर्स्ट पॉइंट होगा देशांतरों के मध्य की दूरियां। पॉइंट नंबर 2, पृथ्वी का अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में लगा समय। पॉइंट नंबर 3, वे दिन जिन पर पूरी पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं। पॉइंट नंबर 4, पृथ्वी की गति जो सूर्य के चारों ओर कक्ष में होती है। तो इसका आंसर कौन सा सही होगा? तो पृथ्वी के दिन की परिभाषा का मतलब होता है कि पृथ्वी अपने, पॉइंट नंबर 2 इसका आंसर सही होगा। ये पॉइंट नंबर 2, पृथ्वी का अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में लगा समय। ये पॉइंट नंबर 2 आपका सही होगा कि पृथ्वी का अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में लगा समय। क्वेश्चन नंबर 38 फरवरी 2016 में आया हुआ है। निम्नलिखित के सही जोड़े बनाइए। तो ये मैंने ऑप्शन सही करके बताया है, मतलब आंसर ही बताया आपको। तो इस तरह आपको ये ध्यान में रखना है कि उष्ण कटिबंधीय वर्षावन में कौन से पेड़ पाए जाते हैं? महोगनी। उष्ण कटिबंधीय पतझड़ वन में साल। कंटीली झाड़ियां बबूल है। और मैग्रोवन सुंदरी। तो एक बार मैं वापस बोल देती हूँ, यहाँ पे बबूल थोड़ा सही नहीं दिख रहा है, तो आपको वापस रिपीट कर रही हूँ। ये सही जोड़े बना के मैंने बताए हैं। उष्ण कटिबंधीय वर्षावन महोगनी, उष्ण कटिबंधीय पतझड़ वन साल, कटीली झाड़ियाँ बबूल जो राजस्थान में होती हैं, मैग्रोवन सुंदरी। तो ये इसका ऑप्शन सही आंसर होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 जो फरवरी 2016 में आया हुआ है। मैत्री और दक्षिण गंगोत्री नामक भारत के शोध संस्थान निम्नलिखित महाद्वीपों में से कहाँ स्थित है? मैत्री और दक्षिणी गंगोत्री नामक भारत के शोध संस्थान निम्नलिखित महाद्वीपों में से कहाँ स्थित है? तो इसका फर्स्ट ऑप्शन होगा अफ्रीका, सेकंड ऑप्शन अंटार्कटिका, थर्ड ऑप्शन यूरोप, फोर्थ ऑप्शन ऑस्ट्रेलिया। तो इसका सही आंसर होगा आपका अंटार्कटिका। कौन सा सही होगा? अंटार्कटिका। ये अंटार्कटिका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 40 जो फरवरी 2016 में आया हुआ है। महासागरीय धाराओं के संबंध में नीचे दिए गए कथनों ए और बी पर विचार कीजिए और तथा सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन होगा कोष्ण गर्म महासागरीय धाराएं भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती है और ध्रुवों की ओर प्रभावित होती है। पॉइंट नंबर 2, शीत ठंडी महासागरीय धाराएं निम्न अक्षांशों से उच्च अक्षांशों की ओर जल पर ले जाती है। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? इसका सही आंसर होगा ए सही और है और बी विकल्प गलत है। ए विकल्प सही है और बी विकल्प गलत है। मतलब जो उष्ण गर्म महासागरीय धाराएं हैं वो भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती हैं और ध्रुवों की ओर प्रभावित होती है। ये वाला ऑप्शन सही है आपका, ए पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 40 का ये फर्स्ट ऑप्शन सही है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 40 जो अब हम पेपर आएगा हमारा सितंबर 2015 का। कौन सा पेपर करेंगे हम? सितंबर 2015, जिसका क्वेश्चन नंबर 40 है। ग्रहों के निम्नलिखित समूह में से किस समूह के चारों ओर चले हैं? पॉइंट नंबर 1 शनि नेपच्यून मंगल। पॉइंट नंबर 2 शनि शुक्र नेपच्यून। पॉइंट नंबर 3 शनि शुक्र मंगल। पॉइंट नंबर 4 शनि बृहस्पति यूरेनस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पॉइंट नंबर 2 पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 इसका सही आंसर होगा, ये वाला पॉइंट नंबर 4 सही आंसर है शनि बृहस्पति यूरेनस। क्वेश्चन नंबर 41 जो आपके सितंबर 2015 में आया हुआ है। पृथ्वी को भू आय के रूप में क्यों वर्णित किया जाता है?
पृथ्वी को भू आय के रूप में क्यों वर्णित किया जाता है? निम्नलिखित में से विकल्प चुनिए। तो पॉइंट नंबर 1 है, पृथ्वी की 2 सतह जल से ढकी है। पॉइंट नंबर 2, जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां केवल पृथ्वी पर पाई जाती हैं। पॉइंट नंबर 3, पृथ्वी ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है। पॉइंट नंबर 4, पृथ्वी न तो अधिक गर्म है और न ही अधिक ठंड है। तो हमें भू आय के रूप में ढूंढना है। तो भू आय के रूप में पॉइंट नंबर 3 सही है कि पृथ्वी ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है। क्वेश्चन नंबर 42 जो आपके सितंबर 2015 में आया हुआ है, पृथ्वी से चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है क्योंकि पॉइंट नंबर 1, चंद्रमा केवल पृथ्वी का चक्कर लगाता है परंतु अपने अक्ष पर चक्कर नहीं लगाता। पॉइंट नंबर 2, चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर नहीं लगाता, केवल अपने अक्ष पर चक्कर लगाता है। पॉइंट नंबर 3, चंद्रमा अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने से कई अधिक समय पृथ्वी का चक्कर पूरा करने में लगाता है। पॉइंट नंबर 4, चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करने में जितना समय लेता है उतना ही समय अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में लगाता है। तो इसका कौन सा आंसर सही हो सकता है? इसका आंसर सही होगा 4, ये वाला 4 पॉइंट सही होगा। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करने में जितना समय लेता है उतना ही समय अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में लेता है। क्वेश्चन नंबर 43 जो सितंबर 2015 में आया हुआ है, यूराल पर्वत अलग करते हैं। पॉइंट नंबर 1, अफ्रीका और यूरोप को। पॉइंट नंबर 2, उत्तर अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को। पॉइंट नंबर 3, अफ्रीका और एशिया को। पॉइंट नंबर 4, एशिया और यूरोप को। तो इसका आंसर कौन सा सही हो सकता है? इसका आंसर होगा आपका एशिया और यूरोप को, यानी कि 4 पॉइंट सही होगा, एशिया और यूरोप जो यूराल पर्वत को अलग करता है। क्वेश्चन नंबर 44, भूप्रपट्टी में वह स्थान जहाँ से भूकंपीय तरंगें आरंभ होती हैं उसे कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 44 सितंबर 2015 में आया हुआ है कि जो भूकंप आता है, जो भूकंपीय तरंगें आरंभ होती हैं उस स्थान को आप क्या कह सकते हैं? तो पॉइंट नंबर 1 है अधिकेंद्र। पॉइंट नंबर 2 क्रेटर। पॉइंट नंबर 3 केंद्र। पॉइंट नंबर 4 उद्गम केंद्र। ये आप सभी को मालूम होगा, तो इसका आंसर भी आप सबको पता है। इसका सही आंसर क्या हो सकता है? पॉइंट नंबर 4 उद्गम केंद्र। क्वेश्चन नंबर 45, वायुमंडल की निम्नलिखित परतों में से कौन सी परत हवाई जहाज उड़ाने के लिए सबसे आदर्श है? तो इसका पॉइंट नंबर 1 होगा मध्यमंडल। पॉइंट नंबर 2 तापमंडल। पॉइंट नंबर 3 शोकमंडल। पॉइंट नंबर 4 सप्ताह मंडल। तो इसका सही आंसर आप सबको पता है कि सप्ताह मंडली एक ऐसा मंडल है जहाँ हवाई जहाज उड़ाई जाती है। शोक मंडल में अपने मौसमी संबंधी घटनाएं होती हैं। क्वेश्चन नंबर 46 जो आपके सितंबर 2015 में आया हुआ है, वह निम्नलिखित में से पृथ्वी पर तापमान के वितरण को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? तो फर्स्ट पॉइंट होगा इसका पार्थिव विकिरण। सेकंड पॉइंट समुद्र से दूरी। थर्ड पॉइंट सूर्य तपन। 4 पॉइंट सूर्य विकिरण। तो निम्नलिखित पृथ्वी के तापमान के वितरण को प्रभावित करने वाला, मतलब जो भी पृथ्वी पर सूर्य की किरणें आती हैं उस तापमान के वितरण को प्रभावित करता है सूर्य का तपन, यानी कि इसका थर्ड ऑप्शन सही होगा, सूर्य तपन, जो एक महत्वपूर्ण कारक है। क्वेश्चन नंबर 47 जो सितंबर 2015 में आया हुआ है, अमेजन बेसिन के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो पॉइंट नंबर 1, अमेजन नदी डेल्टा का निर्माण करती है जो मैंग्रोव वन से ढका है।
पॉइंट नंबर 2, अमेजन नदी बेसिन ब्राजील, पेरू, बोलिविया, अर्जेंटीना के भागों से अपवाहित होती है। ये सभी अमेरिका के राज्य हैं, ब्राजील, पेरू, बोलिविया, अर्जेंटीना। पॉइंट नंबर 3, अमेजन बेसिन भूमध्य रेखीय प्रदेश में आता है। पॉइंट नंबर 4, अमेजन नदी भूमध्य रेखीय प्रदेश से होकर पश्चिमी दिशा में बहती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अमेजन बेसिन भूमध्य प्रदेश में आता है। अमेजन बेसिन भूमध्य रेखीय प्रदेश में आता है। इसका यह आंसर पॉइंट नंबर 3 सही होगा कि अमेजन बेसिन भूमध्य रेखीय प्रदेश में आता है। क्वेश्चन नंबर 48, विश्व में भारत का सबसे ऊंचा सड़क मार्ग निम्नलिखित में से कौन सा है? तो पॉइंट नंबर 1 है शिलोंग सिलचर, पॉइंट नंबर 2 उधमपुर श्रीनगर, पॉइंट नंबर 3 ईटानगर पासीघाट, पॉइंट नंबर 4 मनाली लेह। तो इसका सही आंसर होगा मनाली लेह, जो आपके सितंबर 2015 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 49 की ओर। जो आप ये सभी जो क्वेश्चंस मैं करवा रही हूँ आपके भूगोल सब्जेक्ट के हैं, जो आपके सीटेट के पेपर में एक भूगोल सब्जेक्ट आता है, एक इतिहास आता है, एक राजनीतिक जीवन के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आज मैं भूगोल के 30 क्वेश्चंस आपको करवा रही हूँ। आप मेरे वीडियो को अंत तक देखते रहिए, लाइक भी करना, शेयर भी करना और सब्सक्राइब करना। तो चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 49। भू संस्कलन को नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित में से न्यूनीकरण क्रियाविधि कौन सी नहीं है? तो इसका पॉइंट नंबर 1 है भूस्खलन को रोकने के लिए वनस्पति आवरण को कम करना। पॉइंट नंबर 2, भूस्खलन की गतिशीलता को नियंत्रित करने के लिए सतही अपवाह का नियंत्रण सुनिश्चित करना। पॉइंट नंबर 3, भूस्खलन प्रवण क्षेत्रों की पहचान के लिए संकट मानचित्र चित्रण। पॉइंट नंबर 4, भूमि को खिसकने से बचाने के लिए प्रतिधारी दीवार का निर्माण करना। तो इसका आंसर सही कौन सा होगा हो जाएगा? पॉइंट नंबर 1, भूस्खलन को रोकने के लिए वनस्पति आवरण को कम करना। अपन वनस्पति आवरण को कम करेंगे तभी न्यूनीकरण क्रियाविधि का ये ऑप्शन सही है। भूस्खलन को रोकने के लिए वनस्पति आवरण को कम करना, यानी कि पॉइंट नंबर 1 इसका आंसर सही हो जाएगा, पॉइंट नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 50 जो सितंबर 2015 में आया हुआ है। निम्नलिखित में से किसके उत्पादों को काला सोना कहा जाता है? पॉइंट नंबर 1 पेट्रोलियम, पॉइंट नंबर 2 तांबा, पॉइंट नंबर 3 कोयला, पॉइंट नंबर 4 सोना। तो इसका सही आंसर होगा पेट्रोलियम। कौन सा सही आंसर होगा? फर्स्ट ऑप्शन पेट्रोलियम। क्वेश्चन नंबर 51 जो सितंबर 2015 में आया हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का परमाणु ऊर्जा संयंत्र नहीं है? नंबर 1 नरोरा, नंबर 2 कल्पकम, नंबर 3 पोखरण, नंबर 4 तारापुर। तो कौन सा नहीं है भारत का परमाणु ऊर्जा संयंत्र, यह पूछा है। तो क्वेश्चन नंबर भारत का ऊर्जा परमाणु संयंत्र नहीं है, तो इसका ऑप्शन 3 सही होगा, पोखरण। क्वेश्चन नंबर 52 जो सितंबर 2015 में आया हुआ है। निम्नलिखित देशों में से किसमें स्थानांतरित कृषि को मिल्पा के नाम से जाना जाता है? ये स्थानांतरित कृषि का एक क्वेश्चन हमेशा आता है। तो निम्नलिखित देशों में से किसमें स्थानांतरित कृषि को मिल्पा के नाम से जाना जाता है? कौन से में कहाँ से जाना जाता है? पॉइंट नंबर 1 मेक्सिको, पॉइंट नंबर 2 ब्राजील, पॉइंट नंबर 3 भारत, पॉइंट नंबर 4 मलेशिया। तो देखो मिल्पा का नाम से है, तो इसमें मैं 2 दे रखे हैं, मेक्सिको और मलेशिया। तो इसका आंसर आपका सही होगा मेक्सिको। मेक्सिको कौन सा सही होगा? फर्स्ट पॉइंट सही होगा। क्वेश्चन नंबर 53 जो आपके सितंबर 2015 में आया हुआ है। निम्नलिखित उद्योगों में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है? पॉइंट नंबर 1 मारुति उद्योग लिमिटेड,
पॉइंट नंबर 2 टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड। पॉइंट नंबर 3 हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। पॉइंट नंबर 4 सुधा डेयरी। तो सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आप प्रश्न को ध्यान से पढ़ना। सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत कौन सा आता है? तो सार्वजनिक क्षेत्र का मतलब होता है गवर्नमेंट और निजी क्षेत्र का मतलब होता है प्राइवेट। तो सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आपका थर्ड ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन का, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। यह आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 54 निम्नलिखित में से मानचित्रों का कौन सा एक घटक नहीं है? ये क्वेश्चन आपके सितंबर 2015 में आया हुआ है। ये क्वेश्चन आपके सितंबर 2015 में आया हुआ है कि निम्नलिखित में से मानचित्रों का कौन सा एक घटक नहीं है? फर्स्ट पॉइंट आकार, सेकंड पॉइंट प्रतीक और थर्ड पॉइंट दूरी, फोर्थ पॉइंट दिशा। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? आकार। आकार मानचित्र के घटकों में से ये नहीं है। अब हम फरवरी 2015 के क्वेश्चंस करेंगे। इतनी देर हम सितंबर 2015 के कर रहे थे, अब हम फरवरी 2015 के करेंगे। क्वेश्चन नंबर 55 जो फरवरी 2015 में आया हुआ है, अपने कक्षीय समतल पर पृथ्वी के अक्ष का झुकाव अनिति कोण क्या है? अपने कक्षीय समतल पर पृथ्वी के अक्ष का झुकाव अनिति कोण क्या है? तो इसका फर्स्ट ऑप्शन होगा 23 से 1/2 डिग्री कोण, 45 डिग्री कोण और 66 1/2 डिग्री कोण और 90 डिग्री कोण। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड आंसर सही हो जाएगा इसका, ये वाला 66 से 1/2 डिग्री कोण। क्वेश्चन नंबर 56 निम्नलिखित में से कौन सा एक उष्णकटिबंधीय घास स्थल है? जो आपके फरवरी 2015 में ये क्वेश्चंस आया हुआ है। फर्स्ट पॉइंट है सवाना, सेकंड पॉइंट स्टेपी, थर्ड पॉइंट डाउन, फोर्थ पॉइंट पंपास। तो इसका उष्णकटिबंधीय घास स्थल कौन सा है? फर्स्ट पॉइंट सवाना। कौन सा है? सवाना। ये क्वेश्चन नंबर 57 खाद्य सुरक्षा के विषय में निम्नलिखित दो कथनों ए और बी पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए, जो आपके फरवरी 2015 में आया हुआ है। फर्स्ट ऑप्शन कृषि के विकास का चरम लक्ष्य खाद्य सुरक्षा को बढ़ाना। पॉइंट नंबर बी खाद्य सुरक्षा से अभिप्राय है कि प्राकृतिक आपदाओं के दौरान जब खाद्य सामग्री की कमी होती है तभी सभी लोगों को खाद्य सामग्री उपलब्ध कराना। तो अब इसके ये दो पॉइंट दे रखे हैं, इसमें कौन सा सही होगा? पॉइंट नंबर 1 ए और बी दोनों सही है। पॉइंट नंबर 2 ए और बी दोनों गलत है। पॉइंट नंबर 3 ए सही है और बी गलत है। पॉइंट नंबर 4 ए गलत है और बी सही है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर होगा आपका